नमस्कार मित्रों। दो भाई जब मिलजुल कर रहते हैं तो कितने आगे जाते हैं, लेकिन वहीं एक भाई जब दूसरे भाई से गद्दारी करता है, बेईमानी करता है, उसके साथ छल करने का प्रयास करता है, तो उसके घर परिवार के साथ ऐसा कौन सा जुर्म हो जाता है जिसे देखकर उसके गांव वाले और सारे लोग डर जाते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। अक्सर हमें सुनने को भी मिलता है कि फला ने ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आज वह बहुत पीछे हो गया और उसका भाई वहीं काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन क्या यह सच में होता है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वह अपने घर की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देते हैं। ठीक ऐसे ही एक बूढ़ा बाप अपने दो बेटों की शादी कर देता है। घर में उनकी पत्नी आ जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन जैसे ही वह बाप इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है कि घर में फिर तहस नहस होने लगता है। सब लोग आपसे मनमुटाव कर लेते हैं और कोई किसी की नहीं सुनता। फिर दोनों भाई सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग बंटवारा कर लें, यदि बंटवारा हो जाएगा तो फिर खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा करके दोनों भाई आपसी हिस्से बांट लेते हैं। बड़ा भाई, इसका नाम रोहन रहता है, और छोटा भाई का नाम सोहन रहता है। रोहन को काम करने में बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं रहती है। वह इधर उधर घूमने, टाइम पास करने में बहुत ही रुचि रखता था। और शुरू से ही सोहन बहुत काम करता था, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। लेकिन अब बंटवारे के बाद भी रोहन को काम करना पड़ता, इसलिए वह बहुत दिनों तक तो यही सोचता रहा कि उसका छोटा भाई भी उसकी खेती कर दे, उसके बंगले के हिस्से की खेती कर दे, जिससे कि उसे भी अनाज मिल जाए। लेकिन छोटे भाई की पत्नी मना कर देती है और वह दोनों भाई अपने अपने हिस्से की खेती करते हैं। लेकिन बड़ा भाई एक बार खेती कर लेने के बाद से कभी खेतों की तरफ नहीं जाता था, कभी कोई काम नहीं देखता था। वहीं छोटा भाई हमेशा खेतों में जाता, जुताई बुआई निगरानी करता रहता था। जो कुछ भी कीट पतंगे लगते सबकी सफाई करता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और फसलें तैयार हो गई। देखा गया तो बड़े भाई के खेत से कुछ भी फसल नहीं निकला। उन लोगों को खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा हो पाए। वहीं उतने ही खेती से छोटे भाई के घर में बहुत सारा फसल हुआ, जिसे वह बेचकर काफ़ी सारा रुपया पैसा इकट्ठा किया। इस तरह से धीरे धीरे साल बीतते गए और छोटा भाई धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बड़ा भाई काफ़ी परेशानियों से जूझने लगा। एक दिन बड़े भाई के मन में यह लालच आया कि क्यों ना मैं छोटे भाई से चल के बात कर लूँ। और उसकी पत्नी कहने भी लगी कि आपकी बात तो वो मानते हैं, यदि आप कह देंगे तो आपकी बात मान लेंगे और आपके हिस्से की भी खेती वो कर देंगे। वह मन में यही ख्याल लेकर छोटे भाई के पास गया। छोटा भाई खेतों में काम कर रहा था। वह कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर खेती करें, जिससे कि खेती की ज़मीन भी बढ़ जाएगी और अच्छे अनाज भी उगाएंगे। छोटा भाई बहुत दयालु था। वह कहने लगा, भैया मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन आप इजाज़त नहीं देंगे, भला मैं कैसे कर सकता हूँ। वह दोनों भाई राय मसौदा किए और खेतों के लिए काम में जुट गए। लेकिन जिस दिन काम शुरू करना था, खेतों की जुताई बुआई का काम शुरू करना था, उस दिन बड़ा भाई बहाना बना दिया और कहने लगा कि देखो तुम काम से चले जाओ, मुझे उस गांव में पंचायत के लिए जाना है और बहुत सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं वहीं पर चला जाता हूँ। छोटा भाई कहा कि ठीक है भैया, आप अपना काम कर लीजिए, मैं खेतों में चला जाता हूँ। छोटा भाई जाकर खेत की पूरा बुआई कर देता है, उसकी बुआई करता है। फिर अगले दिन जब पानी लगाने की बारी आती है, फिर वह बड़े भैया के पास जाता है कि भैया चलिए ना, थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों लोग मिले रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर उस दिन भी बड़ा भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता है। छोटा भाई एक बार भी उसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि नहीं नहीं आपको चलना होगा। वह चुपचाप जाता है और पूरा खेतों की पानी लगा लेता है। तरह से धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हर काम में बड़ा भाई बहाना बनाकर निकल लेता था और छोटा भाई जाकर खेतों का काम कर देता था। अब फसल तैयार हुआ और पूरे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल लगी थी। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने जब फसल देखा तो बड़े खुश हो गए कि इस बार तो बहुत सारा अनाज उन लोगों को मिल जाएगा। फसल की कटाई हो गई और सारा अनाज इकट्ठा कर दिया गया। ठीक उसी दिन छोटे भाई के ससुराल में कुछ ज़रूरी काम आ जाता है और उसके ससुर फ़ोन करते हैं कि आप मेरी बेटी को लेकर यहाँ आ जाइए, हम लोगों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। अपने बड़े भाई से पूछने जाता है कि भैया मैं क्या करूं, तो वह कहता है ठीक है तुम चले जाओ, मैं खेतों में चला जाऊंगा। इस प्रकार से छोटा भाई और उसकी पत्नी उसके ससुराल चले जाते हैं। इधर बड़े भाई के मन में लालच समा जाता है और उसकी पत्नी जो बहुत ज़्यादा लालची थी, उतना अनाज देखकर
वह और ज़्यादा लालची बन जाती है। वह अपने पति से कहने लगती है, ये सारे अनाज यदि हम लोगों को मिल जाता तो हम लोगों के पास बहुत सारा रुपए पैसे हो जाता, क्यों ना हम लोग इस अनाज को सारा इकट्ठा ही हम लोग हड़प लें। से उस रात में दोनों पति पत्नी मिलकर सारे अनाज को ले जाकर अपने घर में रख लेते हैं। और सुबह के समय जब उसका छोटा भाई वापस ससुराल से आता है और खेतों में जाता है तो बड़ा भाई वहाँ पर अपना छाती पीट पीट रोने लगता है कि रात में मेरी आँख लग गई और पता नहीं किस ये पूरे अनाज ढोकर अपने घर लेके चले गए। वह चीखता रहता है, चिल्लाता रहा तब तक जब तक कि उसके छोटे भाई को यह विश्वास नहीं हो जाता कि सच में किसी ने अनाज चुरा लिया है, इसमें भैया का कोई दोष नहीं है। अपने भैया का हाल देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, किसी न किसी ने यह अनाज चोरी कर लिया है। बेचारा बड़ा मायूस होता है, कितनी मेहनत से इतने सारे अनाज उगाया था और यह सारा अनाज चोरी हो गया। लेकिन उसका बड़ा भाई अंदर ही अंदर जैसे जैसे उसको विश्वास होता जाता है, वह काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो भाई, यह सारा अनाज मुझे मिल गया। इस प्रकार से कुछ दिन बीतते हैं। छोटे भाई को खाने के लिए भी दाने नहीं मिलते हैं। वहीं बड़ा भाई ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। वह सोचता है कि जो अनाज छुपा कर वह रखा है जाकर वह चुपचाप बेच दे। छोटा भाई फिर से नए सिरे से खेती के कामों में जुट जाता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है। धीरे धीरे कुछ फसल तैयार करता है। वहीं बड़ा भाई जिस दिन वह अनाज बेचने जाता है उस दिन उसके साथ गजब का हादसा हो जाता है। सारे अनाज जिसको उसने छुपा कर रखा था अपने भाई से, उसमें कीड़े मकोड़े लग गए थे, सारी फफूंदियाँ लग गई थी और सारा अनाज बर्बाद हो गया था, सड़ गया था। ये देख वह काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, उसके सामने मुंह खोलने का भी अब ऑप्शन नहीं रहता है। वह चुपचाप आता है और यह सारी कहानी अपनी पत्नी से बता देता है। अब तो उन लोगों के पास भी करने के लिए कुछ नहीं रहता है और छोटा भाई अपना खेती बाड़ी करके अपने हिस्से में फिर से अनाज उगा लेता है और उसे बेचकर अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता है। भाई और उसकी पत्नी को एक एक दिन, दो दो दिन, कई कई दिन भूखे सोने पड़ जाते थे, क्योंकि अनाज तो दाने थे नहीं, ऊपर से वो काम भी नहीं करना चाहते थे। की वजह से उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है कई दिन भूखे रहने की वजह से, और वह ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसकी पत्नी को यह याद आया कि उसने अपने पर के साथ जो बेईमानी की थी, हो सकता है यह उसी का सजा हो। वह अपने पति से बात करती है और वह दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे भाई के पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो अपनी सारी कहानी बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी और हम लोगों ने यह बेईमानी कर दी थी। उसके बाद से ही हमारे घर में इतने तरह की तमाम तरह की दिक्कतें आने शुरू हो गई हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके सामने फिर से एक बार रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और छोटा भाई चूँकि दयालु था, वह उन्हें माफ़ कर देता है और बहुत सारा अनाज उन्हें खाने पीने के लिए दे देता है। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि थोड़े से लालच के चक्कर में हमें अपने जन्मों जन्मों के रिश्ते पर कभी भी आँच नहीं आनी चाहिए, कभी भी दाग नहीं लगने देनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और आगे बढ़ें। मन में कभी भी छल कपट बेईमानी नहीं रखना चाहिए। कि कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें।